शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमने अभी जो पिछले समय में वीडियो देखे हैं कि इलूल का जो 12वें महीने को दिखा रहा है, ये 12वां महीना है, जिसमें आज की जो तारीख है 3 सितंबर, आज शाम से इलूल का महीना शुरू हो जाना है। और ये पूरा इलूल का महीना मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि वाकई में हमारा आत्मिक प्रेम परमेश्वर के लिए कैसा होना चाहिए, ये परखने का समय है अपने आप को। प्रेम के 3 हिस्से मैं बता रहा हूँ आपको। एक अहाव, ऐसा प्रेम जो परमेश्वर से है, जनरल। एक रखामिम, ऐसा प्रेम जो मार करती है गर्भ अवस्था में अपने बच्चे का। ये रखामिम, परमेश्वर का माँ का प्रेम। जो हम रखामिम देख रहे थे, दया और करुणा का एक अनुपम हिस्सा। एक माँ जो समझ सकती है उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए, वैसा परमेश्वर का प्रेम। और एक जो शारीरिक होता है, दोध, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। एक प्रेम जिसे खेशेद बोलते हैं, जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, उसकी वाचाओं से जुड़ा हुआ है, प्रतिज्ञाओं से जुड़ा हुआ है, जहाँ वो स्थिर है हमें पूरी तरह बचाने के लिए। अहाव जो है वो एक व्यापक है, परमेश्वर से भी और जनरल सबसे जो होता है वो लगाव और प्रेम। अतरंगता का मैंने बता दिया, दौद, दालित, वाव, दालित, ये प्रेम के हिस्से हैं। इसलिए मैं बता देना इसको, हम धीरे धीरे इन चीज़ों को जानते चले जाएं तो आगे हमें कठिनाई नहीं होगी। और वास्तव में हम जो ये भेद है इसको अच्छे से जान पाएंगे। मात्र ये भेद को जानना नहीं है, ये उस सच्चाई को पहचान लेना है जो प्रभु यीशु ने आकर इस पृथ्वी पर प्रकट की है। और मैं इन हिस्सों को इसीलिए जोड़ते हुए बता रहा हूँ कि ये जो 12वां महीना शुरू हो रहा है, आखिरी साल का आखिरी महीना इलूल, ये हमारी तमाम चीज़ों की पहचान करने का सुंदर समय, खासकर प्रेम अपना परमेश्वर के प्रति, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के प्रति, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हमारे प्रति, ये जानने का एक सुनहरा मौका और पश्चाताप का एक शानदार मौका। क्योंकि गलतियां निश्चित, हम मनुष्य हैं और बहुत सी बातें होती रहती। परमेश्वर चाहता है कि उसका आनंद और उसकी शांति, कि हम उल्लास और उमंग से तरोताज़ा रहें हर दिन का अनुग्रह लेने के लिए। उसकी धार्मिकता में हम ऑलरेडी हैं, तो वो सब प्रकार की आशीषें जो अपने बच्चों के लिए माता पिता चाहते हैं, ये उसके प्रेम में निहित है और जिसके हम हकदार हैं, वारिस हैं। और उस लहू की वाचा के कारण, हमने लहू की वाचा देखी है, उस क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमेशा का जीवन, अनंत जीवन, और उसका जो सत्य प्रकाश पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम इतनी खूबसूरत तरीके से पवित्र आत्मा समझाते बताते हैं कि हम योग्य हों। निश्चित हम गैर मसीहों से अलग हैं, निश्चित हमारा बैरी शैतान है। बाइबल में लिखा हुआ है कि दुष्ट छिपा रहता है द्वार पर। अगर हम 4:7 देखें, जेनेसिस, उत्पत्ति, देखिए, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ये पद बहुत साफ साफ बता दिया। और प्रेम से जैसे ही हम अलग होते हैं, और दुष्ट चाहता है उस अलौकिक प्रेम से अलग करके, मृत्यु ने हमेशा से चाहिए, इसलिए प्रभु यीशु ने मौत को निकम्मा किया। और हम 57-84 से द्वार को देख रहे हैं। आप जो ये देख रहे हैं, हे लेटर, आप देखिए, इसमें जहाँ एक्शन लिखा हुआ है वो योद है, जिसका अंक 10 होता है। जहाँ थॉट लिखा हुआ है वो हमारे विचार हैं, और जहाँ स्पीच लिखा हुआ है वो पूरा मिला के दालित होता है। एक्शन के ऊपर जो खाली जगह देख रहे हैं वो वही खिड़की है,
होली स्पिरिट की, कि जब हम एक्शन लेते हैं तो हमारे थॉट में, हमारी स्पीच में पवित्र आत्मा का ये पूरा अनुग्रह है, ये पूरा अनुग्रह को दिखाता है। ये हे लेटर, ये पांचवा लेटर बनता है योद और दालेत से जुड़कर। दालेत का अंक 4 है। ये इसका मैंने डिटेल किया हुआ है, पर इसे देख लेना इसीलिए इस समय ज़रूरी है क्योंकि ये द्वार का समय है और यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, यूहन्ना 10। और भेड़ें शब्द पहचानती हैं। कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई संसार की जो दिनचर्या की है वो बनी हुई है, वो भी इसीलिए बनी हुई है कि प्रेम में कमी आ गई। उसके रेफरेंस मैंने दे दिए हैं। प्रकाशित वाक्य 2 में, इफिसियस में कहा गया है कि पहला सा प्रेम ठंडा हो गया। प्रेम के संबंध में आपको ये रेफरेंस मिलेंगे ही। तो इलूल वो तैयारी आप कर लें। यीशु के नाम में हमें लहू मिला है, प्रतिज्ञा मिली है। लहू की वाचा जो पूरी सीरीज है उसमें ये सब बातें हैं। और दूसरा जो आप अभी देखेंगे और वो है ये समय जो 57-85 अर्थात इलूल के बाद जो तीसरी शुरू होगा, नया साल तीसरी से शुरू होता है। 7 महीने का अंतर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो रोमन्स कैलेंडर और प्रभु यीशु का यहूदी कैलेंडर जो परमेश्वर ने अपने समय को रखा है। तो ये 7 महीने का अंतर जब तीसरी शुरू होगा तो तीसरी वो समय ठहराया गया है जो एटोलमेंट का है, इकट्ठे होने का है, न्याय के सामने जाने का है, सिंहासन के सामने जहाँ न्याय होना है। और यहाँ तैयारी का है। पर परमेश्वर ने जब ये तैयारी के लिए रख दिया इलूल और हमें दालेत में वो हे का अनुग्रह हमें मिला है वो। और देखिए ये जो 87-85 है, 57-85, इसमें 2 हे हैं, डबल अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, ये शब्द सुने हैं। अर्थात मसीही लोगों के लिए जो याजकों का समाज है, जो प्रेरिताई कर रहे हैं, एक नया सूर्य उदय उनके जीवन में, आत्मिक उन्नति का एक अगला स्तर जहां उस द्वार पर छुप के बैठ ही नहीं सकता पाप। अर्थात वो अभिषेक का समय जो राजाओं का है, याजकों के लिए है, क्योंकि हम उसके राजकुमार हैं। अर्थात वो अभिषेक हमारे राज्य के लिए, सब प्रकार से योग्य करने के लिए एक अच्छा योद्धा परमेश्वर चाहता है कि इन समयों में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में हम बने। इसको हम जितने अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं बताऊंगा, लगातार बताता जाऊंगा कि जब तीसरी ये महीना हम पूरा कंप्लीट करें, उस अभिषेक में आनंद और शांति से एक सच्चा प्रायश्चित करके कड़वाहट की हर घिनौनी चीज़ों को, हर बुराई को अपने जीवन से यीशु के लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करके हम तैयार हों। और अगर हम ये तैयारी के साथ रहते हैं तो जो हमारी सोच से अलग है वो शांति हमारे हृदय, मन, प्राण, आत्मा में हम महसूस करेंगे और हर बात हमारी आनंद की होगी और जिस काम में हम हाथ डालेंगे वो सफल होगा। आपको बताऊं, ये इलूल के समय में यहूदी लोग भजन संहिता 27 पढ़ते हैं। आप पढ़ के देखिए कितनी खूबसूरत बातें हैं। भजन संहिता में हमारे साहस, दिलासा और योग्य होने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने प्रियों के द्वारा हर बात प्रकट की। और इन अंतिम समय में पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब देख रहे, जान रहे हैं। तो ये असाधारण वो समय है जब हम, हमारी बुलाहट, हमारा चुना हुआ होना से जिस तरह से कली निकलती है एक पौधे से, वो निकलेगा, फूल बनेंगे, ये बता दिया गया है। आप वो फल जो आत्मा के जीतने के हैं वो आपके हाथ में होंगे। अभी तक एक गहरा अंधकार जो छाया हुआ था, जो लिखा हुआ है ना कि बहुत सी ऐसी बातें जो पिछले समय में घटी और घट रही हैं और उसके लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं शैतान के द्वारा मसीहत को
नाश करने के लिए ये शब्द उचित ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने छुआ वो नाश होते जा रहे हैं, आप देखिए। पर सच्चाई इसीलिए जान लेना जरूरी है कि कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें, थोड़ी सी इच्छा के कारण हम अभागे क्यों बने। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, धीरज रख लें। ये जो अभिषेक का समय आने वाला है, जो 57-85 के लिए रख दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा 57-85 से लेके 4000 साल तक 50वें वर्ष में, 50वें का एक चक्र में या एक जुबली में क्या क्या हुआ। सिर्फ 50 का नहीं, 70 का, 7 का, जो ये विशेषताएं परमेश्वर ने रखी। पर ये हम धीरे धीरे समझेंगे कि परमेश्वर, ये सच्चाई इसीलिए बताना चाहता हूँ कि इस सच्चाई को जानकर दुष्टता के घिनौने घृणित स्वरूप को भी पहचानिए। और इन चीज़ों को जानेंगे तो आपको पहचान हो जाएगी हर क्षेत्र की, ऐतिहासिक प्रमाण की, पॉलिटिकल हो जाएगी, और ये नाना प्रकार के पंथ और नाना प्रकार की जो शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं बीच में आई, इन सब की पहचान हो जाएगी कि किस तरह से भ्रमित करने के लिए। ये मैं ऐसा जुआ नहीं रखना चाहता बिल्कुल। पर अगर जो जानने वाले हैं, जो जानना चाहते हैं, वाकई में सेवकाई कर रहे हैं, प्रेरित हैं, प्रचारक हैं, उनके लिए ये वैसा मौका है, एक सुनहरा मौका ये पूरे साल का है कि परमेश्वर उन्हें बढ़ाएगा। वो तमाम चीज़ों से ख़त्म होकर जो उन्हें रोके हुई थी, दबे कुचले हो गए थे, पहचान नहीं थी, लोगों ने भूल गए थे, वो सब आप सामने आने वाले हैं। और एक शानदार राजकुमार अर्थात राजाओं का अभिषेक के द्वारा वो याजकों के महायाजकीय, याजक मतलब जो भी अगुआ है, चरवाहा है, निश्चित अपने भेड़ों के लिए वो महायाजक है। वो सब कुछ है, यीशु में हम सब कुछ हैं, पर उस योग्य कार्य करें। तो इस हे को पहचानने के लिए मैंने जो सामने ये बात रखी है कि इस बात को जाने, इसे तो जाने पर जो रेफरेंसेस हैं ये बार बार फिर मैं, आप नोट कर लीजिए, करवा देता हूँ। जो यशायाह 61:1 है, जकरिया 9:12, यिर्मयाह 30:17, प्रकाशित वाक्य 1:6, पहला पत्र 2:9, प्रकाशित वाक्य 5:10 और व्यवस्था विवरण 28:13। ये जो हम नए साल में प्रवेश पाएंगे उस समय के लिए ये तैयारी के कि हमें ये याद रहे, हम इस पहचाने, ये हमारे हाड़ मांस गूदे गूदे में रस बस जाए। तो ये याद रखें, शुरू से पवित्र आत्मा हमें चेता रहे हैं हमारे बोलने का कि हम क्या बोलते हैं। पे अक्षर जिसका अंक 80 है, इसी भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये पे है जो कहने को दिखाता है, इसका अंक 80 है। और एक पहचान और भी करा देता हूँ। ये देखिए, एक इसे आप वैसे खेत बोलते हैं, आप चेत पढ़ेंगे, हिब्रू में ख होता है CH, और दूसरा हे। इन दोनों में पहचान कर लीजिए, ये खैत खना से है जो अनुग्रह को दिखाता है। एक बात, एक सराउंडिंग है परमेश्वर के प्रेम की, खैत खैशत हमने शब्द सुना था ना, परमेश्वर का प्रेम। और ये प्रेम और अनुग्रह का एक विशेष जो सच्चाई है वो आप इसमें देख पा रहे हैं। इसको मैं डिटेल करूँगा, मैं नहीं चाहता कि इन चीज़ों में, पर परमेश्वर का प्रेम उसने अपने हर बिंदु पर रखा है, हर अक्षर पर रखा है। इसीलिए परमेश्वर यीशु का नाम, जिसमें योद सिन वाव आइन है, जिसको मैंने पिछले समय में बता चुका है, उसका कितना गहरा मतलब है। तो आप ये तैयारी करिए, इलूल में आज से वो शुरू है। तो अपने आप को पहचाने, अपने प्रेम को उंडेले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए के द्वारा वो अनुग्रह हमारे लिए रखा हुआ है कि वो हमारे आसपास जो हैं, तो हम सच्चाई से प्रेम करने वाले बने। और मैंने रेफरेंस इसके बता ही दिए हैं, जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रेम के तो बहुत से हैं, और प्रेम क्यों छूटता है ये भी आप देख पाएंगे। पर
ये पूरी रीति से सच्चाई से कर लें, नहीं अगली बार कर लेंगे ऐसा नहीं। अगर हम चाहते हैं, जो हमारी वाकई में इच्छा है कि हम हर दिन तरोताज़ा रहें उसके अभिषेक में, एक ताज़ा अभिषेक से आनंद प्रफुल्लित, और हर कार्य जो निराश और उदास के द्वारा नहीं हो सकता, चाहे हम कितने कमज़ोर हों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा उन सारे कामों को, और एक काम को जब सफल करते हैं हम, तो कितने आनंदित होते हैं। हम ही आनंदित नहीं होंगे, हमारी ही आत्मा आनंदित नहीं होगी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी इसमें आनंद होंगे। मैं बार बार सतर्क करूँगा, हो सकता है कि ये बार बार सुनना मुझे बनाने में, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी आत्मा की इच्छा है कि ये बातें समझकर सच्चाई से, तो एक नया प्रकाश जो 61 में बोला गया है, 60 में बोला गया है यशायाह में कि उठ प्रकाशमान हो, तो ये वो समय है कि नए साल में नई सृष्टि, नए होना, कि वाकई नए होने का आनंद हम लें, और वो भी उस अभिषेक में साधारण है जहाँ अनुग्रह पर अनुग्रह है, मतलब राजाओं का। अब हमारा प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। ये वीडियो मैंने कर चुका है। हाँ, जब ये सुने होंगे तो याद आएगा, जितने भी वीडियो आप पिछले समय से जो हैं, जो इसी पवित्र आत्मा के ही द्वारा जो हम सीख रहे हैं, लर्न होली स्पिरिट, तो वो इसी दिशा में जा रहे हैं हम, आत्मा के मार्ग में। और ये अनुग्रह पर अनुग्रह बिल्कुल हमें लेना है, क्योंकि ये हमारे लिए रखा है। और कौन नहीं चाहता कि जिस ऊंचाई पर परमेश्वर चाहता है कि हम हों, एक वारिस को, जिसको वो जैसा रखना चाहता है, पर जैसा रखने से मतलब सर्वोच्च रखना चाहता है। हमें पता रहना चाहिए हमारी कमजोरी क्या है, वो कमजोरी को ख़त्म करके वो अपने लोगों को चमकाना चाहता है कि आप जब दूसरों के सामने आमना सामना करें, तो उस अभिषेक में, जैसे पहले बता दिया गया, यिर्मयाह को बोला गया कि तू ऐसे कड़ी गर्दन कड़े माथों वालों के पास जाएगा, ऐसी भाषाओं वालों के पास जाएगा, उनसे डरना नहीं। तो ये क्रिया है वो, कि हम एक नए तरीके से नए साल में नई सृष्टि बनकर दुष्टता से वो जो नहीं कर पाए, ये अभिषेक जब हम खुद चाहेंगे नए साल की पहचान के साथ और आगे बढ़ेंगे, पूरी तरह प्योर होकर, उसके प्रेम से लवरेज होकर, आप देखेंगे कि कोई आपको नहीं खींच सकता, दुष्ट आपके आसपास नहीं हो सकता। वो उत्पत्ति 4:7 के अनुसार वो दुबक कर नहीं, क्योंकि बैठ सकता, क्योंकि हमारे जीवनों से परमेश्वर की भलाई प्रकट होगी, और भलाई का परमेश्वर जो है हमारे जीवनों के द्वारा गैर मसीहों के लिए जो इच्छा रखता है, वो आप करने में सक्षम होंगे। वहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर इस बात को जान लें कि ये साधारण अभिषेक नहीं है। इच्छा रखें, अपनी प्रार्थनाओं में रखें, पर तैयारी साफ साफ होना चाहिए। वो पैबंद नहीं लगा सकते, ये नया पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगा सकते, ना नई ये जो दाख मधु है पुरानी मश्क में नहीं भर सकते, ये जानिए। और सच्ची दाखलता आपने सुनी ली है, यूहन्ना 15, कि जो उसमें बना रहने का ये सब बता रहा हूँ मैं, कि हम अगर उसमें बने रहेंगे तो उस द्वार से तो हम अंदर बाहर जाने के लिए तैयार ही हैं, पर उसके राज्य के लिए, जो हम उसका राज्य हैं। ये राजा का अभिषेक और याजक का अभिषेक का मतलब क्या है, कि हम उसके राज्य हैं और हमारे द्वारा उसका राज्य प्रकट हो। एक राजा को जैसे राज्य को प्रकट करता है, वो इच्छा हमारे मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति में निहित हो, उस पर अनुग्रह हो। तो जाओ, आज हम कुछ नहीं जानते समझते, अगर हमें ऐसा लगता है कल का दिन नया सवेरा, नया दिन आपको निश्चित इस वचन के अनुसार जो परमेश्वर की इच्छा इन अंतिम समय में है, आप पर प्रकट होगी। आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए। गिदोन से लेकर वो सारे जितने न्यायी आए, उनमें कई कैसे थे, कैसे नहीं डरते थे कि नहीं ज़मीन गीली होगी तो ही हम जानेंगे,
रुई गीली नहीं होनी चाहिए, ऐसी परीक्षा करने वाले हमने पढ़े हैं ना। क्यों करते थे? डरे हुए थे। और यीशु ने कहा मत डर, क्योंकि वो हमारे साथ है। ये सच्चाई के वचन ये गंभीरता के नहीं, आनंदित होने के हैं कि आज से ये पूरा महीना जो आपके सामने पड़ा है, प्रेम में आनंदित होकर, आत्मविभोर होकर, उसके साथ होकर इन चीज़ों का स्वाद चखें। और वो सब चीज़ें पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में जो हो गई हैं, चाहे कितनी ही हैं, वो श्वेत करने वाला है। और ये मान के निश्चित कर लीजिए कि जब ऐसा आप करने के लिए तैयार होंगे, बीमारियां और ये सारी चीज़ें के बंधन जो पड़े हुए हैं ना, उसकी वजह है ये शारीरिक श्रम, वो नहीं है। मैंने आपको प्रेम के भेद बता दिए हैं कि कौन सा प्रेम, संसार का प्रेम, एक अहाव जनरल जो सबसे होता है, परमेश्वर से भी होता है। एक कॉमन प्रेम अहाव, एक खेशेद जो परमेश्वर रखता है, रखा में वो प्रेम जो गर्भ में उन बातों से कितनी चिंता और करुणा और दया से भरपूर, और एक दूध जो सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का होता है। तो सांसारिक आप किस रीति से कौन सा, ये मैंने शब्द आपको बता चुके हैं। इस पर एक तैयारी करिए। इसमें कोई कठिनाई आती है तो मुझसे पूछिए। और मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि ये बात जो बोली जा रही है वो होना है यीशु के नाम में, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के अभिषेक में ये तैयारियाँ चली आ रही हैं। इसे हम किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, इस पर हम इस बातों को जो सच्चाई की है कैसे पचा रहे हैं या भूल जा रहे हैं। तो भी एक वक्त है ये पूरे महीने का, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है। और उसी तैयारी से, उसी तेज़ी से आपको एक राजा का अभिषेक है, तो राजाओं जैसे एक तैयारी जो काम कर ही रहे हैं। प्रभु के जन और दास बहुत सा काम कर रहे हैं, उसके याजक कर ही रहे हैं, प्रचारक कर ही रहे हैं, उपदेशक कर ही रहे हैं, भविष्यवक्ता कर ही रहे हैं। ये सब मिलाकर जो आज कहीं छिपे हुए थे, पहचाने नहीं जाते थे, उनकी पहचान आपके सामने आएगी। इतने शानदार शानदार प्रभु के लोग पर वो उठाएगा। और ये बात आपको पता हो, इसीलिए मैं सुना रहा हूँ कि उसका साहस आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए ललकार के साथ, उस झंडे के नीचे तलवार के साथ, वो सब आप कर पाएंगे जो आज हो सकता है नहीं कर पाए हैं, हो सकता है असफल हुए हैं कई बार, हो सकता है ये सारी चीज़ें, बहुत प्रयास, ये सब चीज़ें हमको परिपक्व बनाती हैं। इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और ये समय जो उसने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको अपने जीवन में परखना है तो परख लीजिए, जैसे वो रुई और ज़मीन पे पानी वाला परखा गया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा से, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा मांगिए। और ये बात आपके सामने है, ये पहचान उसकी मिटा नहीं सकते जो मैंने इन चीज़ों को आपके सामने रखा है। ये वीडियो में हमेशा बनी रहेंगी, आप कई बार सुन के और भी इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये अभिषेक से भरे पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चाई को दृढ़ मजबूत करने वाले वो वचन हैं कि परमेश्वर की संतान वारिस आगे बढ़ें और मजबूत हो।